भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। डांटने को बोलना है स्कोल्ड, स्कोल्ड, ठीक है ना। इफ आई स्कोल्ड यू, इफ आई स्कोल्ड यू, अगर मैं आपको सजा दूं, इफ आई पनिश यू, अगर मैं ना पढ़ाऊं, अब ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। और नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या है? डोंट। प्रेजेंट सिंपल में डू डज ही होता है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव बनाना है और प्लूरल के लिए बनाना है, इसलिए डोंट यूज करना पड़ेगा। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ इफ आई डोंट, इफ आई डोंट, जैसे मैंने कहा अगर मैं ना पढ़ाऊं, इफ आई डोंट टीच, इफ आई डोंट टीच, अगर मैं ना बोलूं, इफ आई डोंट स्पीक, इफ आई डोंट स्पीक, आपको कहना अगर मैं ना लिखूं, अगर मैं ना सीखूं, इफ आई डोंट लर्न, तो आप इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज करिएगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए, तो बात है कि अगर मैं बिना माइक पढ़ाऊं, if I teach without mic, if I teach without mic, मेरा गला बैठ जाएगा। अब बैठेगा तो वो तो फ्यूचर में बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ से दो सेंटेंस बनते हैं हमेशा। इफ के साथ तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है, और उसके आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करिएगा। और फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब विल, फर्स्ट फॉर्म को यूज करना। तो मैंने बोला कि मेरा गला बैठ जाएगा, तो आई विल हैव फ्रॉग इन थ्रोट, आई विल हैव फ्रॉग इन थ्रोट। अगर मैं आपको डांटूं, इफ आई स्कोल्ड यू, इफ आई स्कोल्ड यू, क्या आप रोएंगे? Will you cry? Will you cry? अगर मैं आपको पनिश करूं, if I punish you, क्या आप मेरी शिकायत करोगे? You will complain. Will you complain? Will you complain against me? Will you complain against me? अगर मैं आपकी पिटाई करूं, If I beat you, if I beat you, if I beat you, क्या आप रोएंगे? if you cry, हाँ? will you cry? अगर मैं आपको सिखाऊं, If I teach you, if I teach you, if I teach you, क्या आप सीखोगे? will you learn? शाबाश। Will you learn? अगर मैं लेट आऊं, if I come late, if I come late, क्या मेरा इंतजार करोगे? You are waiting for me. Will you wait for me? शाबाश। Will you wait for me? समझ आ रहा है? Yes sir. तो ये ध्यान है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो इफ से शुरू होता है। ये स्ट्रक्चर आप ग्रामर में पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा कंडीशनल सेंटेंस। Conditional sentence. क्या नाम होगा? Conditional sentence. ग्रामर में ये नाम से आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। Yes sir. और इसमें तरह तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। उसमें से एक ये बता ही दिया मैंने आपको। चलिए कंटिन्यू करें। Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. बोर तो नहीं हो रहे? No sir. कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा? हम एक रिवीजन कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक नया स्ट्रक्चर प्रैक्टिस की है जिसमें इफ से शुरू होता है स्ट्रक्चर
और ये बताते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है बिना हेल्पिंग वर्ब के। बिना हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इज एम आर वॉज वर ऐसा कुछ भी नहीं लेना, केवल आप अभी लिखेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा पर आप समझिएगा और क्लास में एक्टिविटी में हिस्सा लीजिएगा। तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और ये सब चीजें फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है जिसमें एक पेयर होता है, ये जोड़ा है, ये इस तरह से है लेस्ट शुड। ये आपको अंग्रेजी ग्रामर में कई जगह लिखा मिलेगा, इसको जान ले ये क्या है। ये दरअसल आप तब यूज करते हैं जब आप फ्यूचर में होने वाले गलत काम के बारे में मन में डर लगाते हैं। कई बार हमें नहीं पता वो पूरा काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें डर लगता है कि शायद ऐसा हो जाएगा। तो वो डर जो आने वाले समय का हो, वो जब मन में आएगा तब आपकी बोलने में हेल्प करेगा ये वाला स्ट्रक्चर लेस्ट शुड। समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसमें एक बात नोटिस करिएगा कि लेस्ट वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। थोड़ा सा ग्रामर बता रहा हूं, फिर प्रैक्टिस। इसका मतलब यह है कि इस शब्द के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगता, मतलब नॉट, नेवर, इस तरह के कोई वर्ड नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है। तो कहते हैं कि ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में नेगेटिव ही होते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव होते हैं। उनके साथ कभी भी नॉट, नेवर, नो इस तरह के वर्ड नहीं लगते। कौन कौन से वर्ड हैं? आइए 2-3 वर्ड देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है until। ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। कभी भी ये सेंटेंस लिख रहे हो और ये वर्ड आ जाए तो इसमें कभी भी नेगेटिव ना लिखेगा, मतलब नो, नॉट, नेवर ऐसा कोई वर्ड यूज ना करिएगा। सिमिलरली अगर आपने बोल दिया neither, ये भी अपने आप में नेगेटिव है। सिमिलरली आपने बोला unless, ये भी अपने आप में नेगेटिव है। तो आप इन वाक्यों में कभी भी नॉट का प्रयोग, नेवर का प्रयोग ना करें। सिमिलरली जो लेस वर्ड है इसमें भी आपने नॉट, नेवर, नो इनका प्रयोग नहीं करना है, कारण ये अपने आप में ही नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? नंबर 2, ग्रामर कहती है कि लेस के साथ हमेशा जो पेयर बनाएगा वो कौन होगा? इसके अलावा कोई भी दूसरा वर्ड इसका पेयर नहीं बनता, ये फिक्स है। लेस के साथ हमेशा शुड ही लगता है। अब आइए एक सेंटेंस से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके एग्जाम बहुत नजदीक है और वो बच्चे से हमने पूछा आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? बच्चा कह रहा है नहीं अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर लूंगा। हम पूछते हैं एग्जाम कब है तुम्हारे? बोल रहा है अगले हफ्ते मेरी परीक्षा है, एग्जाम मेरे अगले हफ्ते है। अब हमें यूँ लग रहा है ये बच्चा पढ़ाई तो कर नहीं रहा और ऊपर से अगले हफ्ते ही इसके एग्जाम है, तो हमें कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि कहीं ये फेल ना हो जाए। ऐसे ही बोलते हैं। अब इस बात को बोलने के लिए जो सेंटेंस हमें हेल्प करेगा वो ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेस्ट। उसके बाद वो लड़का है तो हम उसे ही बोलेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव तो आना नहीं है इसलिए शुड, और असफल होने को फेल। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा लेस्ट ही शुड फेल। क्या होगा? लेस्ट ही शुड फेल। तो हम कुछ हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं कहीं वो फेल ना हो जाए, तो अंग्रेजी में क्या बोलना है? लेस्ट ही शुड फेल। आप ऐसे हजारों सेंटेंस बोलते रहते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं चलो चलो जल्दी कहीं लेट ना हो जाए। ठीक, अब जब आपको कहना कहीं लेट ना हो जाए तो आप अपनी बात कर रहे हैं और लेट होना मतलब गेट लेट। तो आपका सेंटेंस हो गया लेट्स वी शुड गेट लेट। कभी कभी आप कहीं जा रहे होते बाहर, ट्रेन में, बस में, और आपको लगता है कहीं ट्रेन हमारी चली ना जाए, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। अब आपको सेंटेंस बनाना है तो इसी पैटर्न पे बनाना है, लेट्स वी शुड मिस द ट्रेन, बस ड्यूटी। और समझ में ऐसे ही मैंने बोलते बोलते कहा कहीं ये गिर ना जाए। अब देखो
ये जो चीज है इसको इट बोला जाएगा, और गिरने को क्या कहते हैं? फॉल डाउन। Fall down. तो अगर मैंने कहा कि कहीं ये गिर ना जाए तो क्या बोला मैं? Lest it should fall down. तो मैं बोला लेस्ट इट शुड फॉल डाउन, लेस्ट इट शुड फॉल डाउन। Yes, it should fall down. बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. कोई है जिसको समझ में नहीं आया? एवरीवन अंडरस्टूड? चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है, काम आएगा आगे चलकर। आज हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक बात आगे इसलिए सिखाते हैं। हम जो टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो बहुत इजी है। अभी शुरुआती तौर पर हम अच्छा अंग्रेजी बोलें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न बेसिक एंड सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो हम बात करते हैं छोटे से वर्ड से। तो नोटबुक बंद रखिएगा, क्योंकि हम जितना बोलेंगे उतना जल्दी सीखेंगे और उतना अच्छा सीखेंगे। बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमनली वर्ड है यूज करने में वांट। Want. वांट वांट मतलब अगर आप चाहते हैं, इच्छा करते हैं तो आप यूज करिएगा Want. अब जाहिर सी बात है, अगर इच्छा आप करते हो तो आप अपने आप को आई बोलते हो, I. तो ये स्ट्रक्चर बन गया आई वांट। I want. आई वांट। I want. अगर कहना हो तुम चाहते हो तो यू वांट। You want. दे चाहते हैं, They want. वी चाहते We हैं, want. आई वांट। I want. You want. They want. We want. वंस अगेन I want. You want. They want. We want. क्लियर? आप देखें तो सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, No, sir. फर्स्ट फॉर्म लगी है। यहाँ से आपको इशारा मिलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि टेंसेस में दो टेंस ऐसी हैं जिनके आंसर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। एक आपकी प्रेजेंट सिंपल और दूसरी आपकी पास्ट सिंपल। इन दोनों को पहचानना आसान है। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसलिए ये हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में जब सवाल बनाते हैं तो डू और डस की हेल्प लेते हैं। Yes, sir. Yes, sir. आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर में डस और प्लूरल में डू। हम ऑलरेडी जानते हैं आई एक प्लूरल है, तो इसलिए सवाल डू से शुरू करना होगा। अब मान लो किसी को पूछना है कि आप चाहते हो, तो आप उसको बोलना डू यू Do you वांट। want? क्या बोलना है? Do you want? क्या बोलना है? Do you want? आप अपने लिए पूछो, क्या मैं चाहता हूँ? डू आई वांट? Do I want? क्या दे चाहते हैं? They want. They want. Do they want? हाँ? Do they want? डू दे? Want. क्या भी चाहते हैं? Do we Do want? we want? चलो तो अच्छे से बोलना है। डू आई वांट? Do I want? डू यू वांट? Do you want? डू दे वांट? Do they want? डू वी वांट? Do we want? Come on, once again. Do I want? Do you want? Do they want? Do we want? Once again. Do I want? Do you want? Do they want? Do we want? Clear? Yes, sir. Clear. अगर हमें लगता है कि मैं नहीं चाहता, नेगेटिव, तो आप जानते हैं नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देने से बन जाते हैं। Yes, sir. हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डस है अवेलेबल। फिलहाल हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसी में नॉट लगाएं। Don't. तो हम सब्जेक्ट के बाद डू लगाएं, साथ में नॉट लगा दें और उसके बाद want। अब आपके पास ऑप्शन है, आप डू नॉट बोलें या आप मिला के डोंट बोलें। I don't. इतना तो ध्यान है, मैंने आपको बताया था डोंट में ट की साउंड नहीं निकाली, केवल डोंट। तो आप इस तरह से बोलें, आई डोंट वांट, I don't want. यू डोंट वांट, You don't want. दे डोंट वांट, They don't want. वी डोंट वांट। We don't want. एक बार बोल देना। I don't want. You don't want. They don't want. We want on. क्लियर है? ये तो थे प्लूरल जिनके आंसर में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। अब सपोज मैं सिंगुलर की बात करूं, सिंगुलर में कोई भी हो सकता है, शी ही वगैरह। सपोज हम शी ले लेते हैं, Yes. She. तो हम वांट में एस लगाएंगे। She अब wants. आपको बोलना शी वांट्स, ही वांट्स, wants. फादर वांट्स, मदर वांट्स, शी वांट्स, ही वांट्स, फादर वांट्स, मदर वांट्स। Want. तो आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने वांट में ऐड किया एस। याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, एक फॉर्मूला याद कर ले, एसएस फॉर्मूला। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, मतलब एस होना चाहिए। ठीक, तो आप देखें सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वर्ब में हमने एस लगाकर इसको सिंगुलर बना लिया। गॉट इट? अंडरस्टूड? बातें नहीं
अब इससे एक इशारा मिलता है कि जब हम इसको सवाल बनाएंगे तो इसका सवाल हम किससे बनाएंगे? डस से, क्योंकि उसके लास्ट में भी एस है। Yes, sir. अब ये ध्यान रखें कि जब डस आ गया खुद तो आपको एस की जरूरत नहीं। कारण क्या है? ये ऑलरेडी सिंगुलर बना हुआ है, ये हमारे पास ऑलरेडी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर बन चुका है, हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एस जो वर्ब में लग रहा है ये केवल आंसर में लग रहा है। जब आंसर था तभी लगाया, और वो भी कब? जब पॉजिटिव आंसर था। बात समझ में आ गई? तो इतना सा एक पॉइंट है जो आपने मन में बिठा लेना है कि जब मैं पॉजिटिव सिंगुलर आंसर देता हूं तब मैं एस ई एस का यूज करता हूं। गॉट माय पॉइंट? पॉजिटिव सिंगुलर एस ई एस, अन्यथा नहीं यूज करना है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, तो ये डेप्थ में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना है ताकि आदत पड़ जाए। सवाल बनाना तो डस से बना लेना। जैसे जानना है क्या वो चाहती है, क्या ही चाहता है, क्या फादर चाहते हैं, क्या मदर चाहती है, क्या राम चाहता है, क्या श्याम चाहता है। मुझसे पूछो क्या आप चाहते हो? Do you want? हाँ? What do you want? Do you want? Do you want? Do you want? आप क्या चाहते हो? What do you want? Very good. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? मैं भाईचारा चाहता हूँ। I want brotherhood. I want brotherhood. Very nice. I want brotherhood. Brotherhood. I want brotherhood. I want brotherhood. कंफर्म करो क्या आप भाईचारा चाहते हो? What do you want brotherhood? हाँ? Do you want brotherhood? Do you want brotherhood? Do you want brotherhood? आप भाईचारा क्यों चाहते हो? Why do you want brotherhood? Why do you want Why do you want brotherhood? brotherhood? Why do you want brotherhood? Why do you want brotherhood? हम समस्त भारतवासी हैं। We are Indians. We all are We all are Indians. Indians. We all are Indians. We all are Indians. इसलिए That's why. that's why That's why. मैं भाईचारा चाहता हूँ। I want brotherhood. I want brotherhood. Brotherhood. आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? What do you want? क्या मैं तो जॉब चाहता हूँ। I want a job. I want a job. I want a job. आप जॉब क्यों चाहते हो? Why do you want a job? Why do you want a job? Why do you want a job? क्या मैं परिवार को पालना चाहता हूँ। I survive. यू नो पालना, खिलाना पिलाना जो भी। Yes, sir. ठीक, तो ये याद रखिएगा, खिलाना पिलाना से हम पालना पोसना कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। Bring up. Bring up. Okay, now I want to bring up my family. I want to bring up my family. आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? What do you want? मैं धन चाहता हूँ। I want money. I want money. I want money. पैसा है तो सब है। Money is everything. Money is everything. Money is everything. आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? What do you want? मैं तो इज्जत चाहता हूँ। I want respect. I want respect. I want respect. क्या आप इज्जत चाहते हो? Do you want respect? Do you want respect? Do you want respect? आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? What do you want? मैं विकास चाहता हूँ। I want development. I want development. यही कह रहे हो आप? Yes, sir. Development. विकास. This one? Okay. इसको डेवलपमेंट नहीं, डिवेलप। 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 डेवलपमेंट। 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 I want I want development. development. I want development. I want development भारत का, of India, of India. of India. Of India. I want development of India. क्या आप भारत का विकास चाहते हो? Do you want development of India? Do you want development of India? मैं तो चाहता हूँ। I want development. पूछो आपके पास पैसा है? Do you have money? हाँ? Do you have money? Do you have money? Do you have money? मेरे पास पैसा तो नहीं। I don't have money. I don't have money. I don't have money. मेरे पास पैसा तो I don't have money. I don't have money. I don't have money. तो पूछो आपके पास क्या है? What do
What do you have? What do you have? मेरे पास तो ज्ञान है. I have knowledge. I have knowledge. मैं ज्ञान बांटना चाहता हूँ. I want to share my knowledge. 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 तो और अच्छा बोलना तो कहना I want to impart my knowledge. I want to impart my knowledge. आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? What do you want? कहना मैं तो इन्वर्टर चाहता हूँ. I want inventor. इन्वर्टर लो. I want inverter. I want inverter. I want inverter. इन्वर्टर क्यों चाहते हो? What do you want inverter? Why do you want inverter? Why do you want inverter? जोधपुर में In Jodhpur. आजकल nowadays आजकल nowadays क्या बोलना है? nowadays या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इन दिनों तो बोलना these days. अब कोई दिक्कत नहीं है. Yes, sir. आपकी आदत में. Okay. खैर तो nowadays बिजली कटौती है. बच्चा नाम She says cut all your electronics. बहुत आसान है. आप सब लोग जानते हैं. यस सर सर यहाँ पे नहीं आ There is power cut these days. In Jodhpur. इन जोधपुर There is देयर इज पावर कट जोधपुर in Jodhpur. इन जोधपुर Right? इसलिए. दैट्स व्हाई That's why. मैं इन्वर्टर चाहता हूँ. I want inverter. आई वांट इन्वर्टर मुझसे पूछिए क्या आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? Can't you bear heat? Can't you bear heat? Can't you bear heat? आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? Can't you bear heat? मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't bear heat. आई कांट बेयर इट मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ. I can bear everything. I can bear everything. आई कैन बेयर एवरीथिंग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't bear heat. I can't bear heat. आई कांट बेयर इट इसलिए दैट्स that's why मुझे इन्वर्टर चाहिए. आई वांट I want inverter. आई वांट इन्वर्टर आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट What do you want? व्हाट डू यू वांट क्या मुझे एक नौकर चाहिए? I want a servant. अच्छा पूछिए क्या आपके पास नौकर है? डू यू हैव सर्वेंट Do you have a servant? डू यू हैव अ सर्वेंट Do you have a servant? डू यू हैव अ सर्वेंट मेरे पास नौकर नहीं है. आई डोंट हैव I don't have a अ servant. आई डोंट हैव अ सर्वेंट मेरे पास नौकर नहीं है. आई डोंट हैव अ सर्वेंट I don't have a servant. आई डोंट हैव अ सर्वेंट मेरा नौकर चला गया. My servant went. My servant went. माय सर्वेंट मैन मेरा नौकर. माय सर्वेंट मैन My servant went. माय सर्वेंट मैन हकीकत में But really, ऐसे बोलते हैं दरअसल हकीकत में असल में असल में इनफैक्ट इनफैक्ट असल में इनफैक्ट इनफैक्ट मैंने उसे काम से निकाल दिया. आई फाइट हिम काम से निकालने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं. उनमें से एक वर्ड होता है सैक. सैक. यानी दूसरा वर्ड होता है
Catch fire. expel, Expel. expel, expel, Expel. 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 यह एक और वर्ड होता है terminate, राइट? और इन सब से आसान है fire, fire, Fire. fire, Fire. 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 कभी भी किसी को काम से निकालते हैं fire, Fire. fire, Fire. you are fired. You are fired. Right? तो समझ जाना कि वो आपसे कह रहे हैं तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। ये ना सोचना सिर्फ फायर का मतलब तो आग होता है, Yes. होता है नो डाउट, लेकिन काम से निकालने पर भी फायर ही बोला जाता है। बहुत सारी बार होता है, कई बार लोग कहते हैं जैसे बॉस ने बोल दिया यू आर फायर, You are fired. और वो बाहर आके मिठाइयाँ बांट रहा है। बोले क्या हुआ कि बॉस ने बोला यू आर फायर, आग लगा हमारे अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखें ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। Yes, sir. निकाल दो इसको. Right. जो लोग देरी से आए कल से पीछे बैठे, Okay, sir. आप बीच में बैठोगे मैं नहीं बैठने दूंगा। मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है और मैं ये पसंद नहीं कर पाऊंगा। आप या तो जल्दी आओ या फिर लेट आए, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाओ, नो डिस्टर्बेंस। चलिए, तो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। Yes, sir. I can bear everything. I can bear everything. गर्मी के सिवा। कई बार आप बोलते होंगे ऐसे, सिवाय गर्मी के मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, Yes, sir. ऐसा बोलते ना। अब इसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास है वो है एक्सेप्ट। राइट? इसका मतलब होता है कि अलावा के सिवाय। Accept मतलब. समझ रहे बात को? लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ये वाला वर्ड यूज करें, Sir. इससे भी सरल वर्ड हम यूज करें, Yes, sir. और ये वर्ड है BUT। But. आपको शायद अब तक यही पता होगा कि बट का मतलब तो लेकिन होता है। लेकिन. लेकिन क्या? तो आज एक नई जानकारी ले लीजिएगा, बट का दूसरा मीनिंग होता है एक्सेप्ट, Accept. के अलावा के सिवा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. थोड़ा सुनने में लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो आप, लेकिन ये जरूरी है। Yes, sir. जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाषा आदत के सिवा कुछ नहीं, Language. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कहूँगा लैंग्वेज इज नथिंग एक्सेप्ट हैबिट, या मैं अगर एक्सेप्ट वर्ड हटा दूं तो मेरे लिए कौन वर्ड हेल्प करेगा? अब मैं कहूँगा लैंग्वेज इज नथिंग बट हैबिट, लैंग्वेज इज नथिंग बट हैबिट। राइट? जैसे आप मान लीजिए कहीं घूम कर आए हैं और आप आखिर कह रहे हैं वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, तो आप बोलना there was nothing but water, there was nothing but water, There was nothing but water. मतलब वहाँ पानी था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा बट का एडवांस रूप है जो आपको अभी से ध्यान होना चाहिए, आइंदा काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। कई बार सेंटेंस में लिखा हुआ होता है, हमें पता ही नहीं चलता है ये बट का मतलब क्या है। Yes, हम तो एक ही बात चला रहे हैं, बट मतलब लेकिन, तो हम देख रहे हैं ये क्या लिख दिया, लेकिन पानी समझ में नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा कि बट का मतलब के अलावा भी होता है। Of course. चलिए, तो मैंने कहा कि मैं गर्मी के अलावा सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई कैन एवरीथिंग बट हीट। क्लियर? इसलिए दैट्स व्हाई मुझे इन्वर्टर चाहिए। आई वांट इन्वर्टर। आपको क्या चाहिए? मुझे तो नौकर चाहिए। आई वांट अ सर्वेंट। पहले ओके ना, सब पहले मतलब अर्लियर, अर्लियर पहले, अर्लियर मेरे पास नौकर था। I had a servant। मेरे पास नौकर
से काम से निकाल दिया? I fired him. बोले क्यों निकाला? Why did you fire him? Why did you fire him? वो कामचोर था। कामचोर काम से जी चुराता। कोई काम दे दो, कल कर देंगे, हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। कौन था? कामचोर। Right? He was काम चोर shy walk shy he was walk shy। क्या बोलना है? अब इसका सही वर्ड लिखोगे तो पीछे रह जाओगे। He was शंकर नहीं, शक्कर नहीं, शरकर। He was शरकर। वो कामचोर था। He was शकर। जैसे किसी से कहना है तुम कामचोर हो, you are शकर। She कामचोर है। She नहीं यार। She is शकर। He कामचोर है। They कामचोर है। We कामचोर है। तुम कामचोर हो। You are शकर। Right? He was शकर। He was शकर। इसलिए that's why मैंने उसे निकाल दिया। मुझे दूसरा नौकर चाहिए। I want another servant। क्या आपको नौकर चाहिए? Do you want a servant? क्या मुझे नौकर नहीं चाहिए? I don't want a servant। आपको क्या चाहिए? What do you want? मुझे मन की शांति चाहिए। I want peace of mind। I want peace of mind। क्या आप कुरान की तिलावत करते हो? Do you recite the Quran? Do you recite the Quran? अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं, if you recite the Quran, आपको मन की शांति मिलेगी। You will have peace of mind। क्या चाहिए आपको? What do you want? क्या मुझे जॉब चाहिए? I want a job। मुझे दोस्त चाहिए। I want a friend। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन हिदायत। I want हिदायत। गाइडेंस। I want guidance। आपको क्या चाहिए? What do you want? मुझे नॉलेज चाहिए। I want knowledge। मुझे पैसा चाहिए। I want money। आपको क्या चाहिए? She को क्या चाहिए? What does she want? He को क्या चाहिए? What does he want? Right? Understood? तो देखिए बातों से बातें निकलती हैं, ढेरों सारी बातें हो गई और होती रह सकती हैं अगर हम बोलते चले जाएं। तो याद रखें, हम बोलेंगे तो ही काम बनेगा। और आपको कहा गया है कि आप टाइम से पहले आइए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन बताया गया है कि आप यहाँ आके कब लड़ा रहे हो। आप ये पूछ रहे हैं कि ये दुपट्टा तुमने कहाँ से खरीदा, वो कह रही है ये क्या किया तुमने। ये सब बातें करने के लिए क्लास जगह नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें, हम प्रैक्टिस पर टाइम लगाएं। टाइम हमेशा हमारे पास कम रहता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप अभी यहीं पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एंड देन विल गो। ओके सर।
बंद कर तू सर.